बुलाए प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, रात अंधेरी आई बालमा, रात अंधेरी आई बालमा, मन मोरा घबराए हैं, दूर पेड़ पर बैठा पंछी, ये ही रट न लगाए हैं, आन मिलो प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, भीगी रात में पेड़ के नीचे आँख में चोली खेल रचाया, भीगी रात में पेड़ के नीचे आँख में चोली खेल रचाया, प्रीतम याद करो जब तुमने प्रेम भरा एक गीत सुनाया, आन मिलो प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। प्रियतम कौन है? ये सभी परम पिता परमात्मा की महिमाया। प्रियतम तो वो है ना, और हम सब है उसकी प्रियतमाएं, अर्थात उनको प्रेम करने वाले, और करते हैं उसको। तो जिसको करते हैं वो प्रीतम रहा, जो करते हैं प्रेम वो हो गए प्रीतमाएं। उसको कहा जाता है प्रीतमाएं, अर्थात प्रेम करने वाले। तो हम करते हैं, पर तो करते हैं जिसको, वो दूसरा हुआ नहीं। ऐसे नहीं हम ही करने वाले, हम ही प्रेम लेने वाले, हाँ नहीं, प्रेम उनको करना है, करने वाले हम। तो जिसको करना है तो प्रेम कहो, लगन कहो, योग कहो, बात एक ही है। योग कोई अलग चीज नहीं है। योग तो योग शब्द से बहुत बातें बड़ी हो गई है, वो समझते हैं योग योग, तो पता नहीं योग क्या होगा। तो इसीलिए योग के नाम से बहुत, परंतु है तो उसके साथ लगन कहो, प्रेम कहो, उसकी याद कहो। इसीलिए अपन योग अक्षर को इतना काम में नहीं ले आते हैं जितना याद को, क्योंकि याद कहने से सिंपल लगता है, और है भी याद। योग दूसरी तो कोई चीज है नहीं। योग करने से फिर कईयों ने समझा शायद आसन दबा के बैठने से उससे मन लगेगा, हाँ, शायद आंखें लगा के बैठने से उससे मन लगेगा, शायद ऐसे करने से उससे मन लगेगा। मन लगाने के लिए इन सभी साधनों की कोई जरूरत नहीं है। मन लगाना, कोई चीज से हमारा मन लगता है, कैसा लगता है? कोई जड़ चीज है, कोई जड़ चीज में हमारा प्रेम हो, कोई चैतन किसी से किसका लव होता है। लव तो एक नेचुरल की लव होती है, फिर कहाँ भी हो, कोई लंदन हो, मेरा लव है समझो किसी से, नेचुरल है वो, तो यहाँ बैठे काम करेंगे, बुद्धि हर वक्त वो स्मृति में। तो लव बुद्धि योग जिसको लव कहा जाए, तो लव के जरिए वो बुद्धि खींची रहेंगी।
तो हमको भी उनके साथ बुद्धि, जैसे लैला मजनू, हाँ, हीर राजू, ये सब है ना, मशहूर है इनके यहाँ। तो ये जिस्मानी लव है, वो शरीरक लव, इसको रूहानी नहीं कहे। लेकिन जिस्मानी भी स्टेज है, जिस्मानी लव भी इन्हों का प्योर था, तभी इन्हों की गायन है मैं, क्योंकि इनका विकारी प्रेम नहीं था। जिस्म के ऊपर जरूर था लेकिन विकारी नहीं था। परंतु ये तो फिर जिस्म का नहीं है ना, ये है रूहानी। उस बाप के साथ हमारा है रूहानी, इसीलिए उनको फिर हाँ पवित्र। तो ये है हमारा उसी से अपना बाप से जन्म सिद्ध अधिकार लेना। तो ये अपना है रूहानी प्रेम। रूह है नहीं, हम आत्मा रूह है, रूहों का बाप। तो वो हमारा बाप से प्रेम है, क्योंकि हम रूह निर्बल हो गए है ना। अभी उस बाप से बल लेने के लिए उसे याद रखना है, उससे अपना रिलेशन, उसके साथ अपना संबंध जोड़ना है। तो संबंध के लिए भी तो उनका साथ चाहिए। इसीलिए कहते हैं मैं तुम्हारे साथ संबंध जुटवाने के लिए मुझे भी तेरे जैसे मनुष्य का आधार लेना पड़ता है। तो बैठ करके समझाते, इसी मनुष्य तन के आधार के ऊपर भी लेने के पर भी बहुत शास्त्रों में बातें हैं। कहाँ कहाँ शास्त्रों में तो बहुत गुप्त उसका दिखलाया है। कहते हैं एक सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते होंगे, सत्यनारायण का रखते हैं व्रत बहुत, तो वो कथा भी करते हैं। तो कथा में भी है कि भाई भगवान आया बूढ़े ब्राह्मण के रूप में, हाँ, तो उसने कहा कि ये अभी तुम्हारा, हाँ, इसमें क्या है तुम्हारा, उसने कहा ये क्यों पूछता है। उसने कहा ये अभी डूबना है, इसीलिए आप अपना संभाल लो, इसीलिए पूछता हूँ। तो उन्होंने समझा ये पूछता है कैसे, चोर बोल है, कोई लुटेरा है, हाँ, लुटने मुने। उसने कहा कुछ नहीं चले जाओ, हाँ। और यहाँ इसमें तो कख और पन है, कुछ क्या थोड़ी कुछ है। तो उसने कहा तथास्तु, कहते हो कख पन है तो चलो तथास्तु, हाँ। तो फिर हाँ उसी समय वो डूब गया और कखपन हो गया, हाँ, यानी खत्म, विनाश हो गया। ये तो बैठ करके कहानी बनाई है, अभी देखो कहानी बनाई है ना ये, परंतु प्रैक्टिकल कैसे है कि इस कलयुग के अंत और सतयुग के आज जब ये बेड़ा डूबना है, यानी संसार के डिस्ट्रक्शन का टाइम है। ये बड़ा बेड़ा है ना, हाँ, ये हम सब जैसे कि बोट में बैठे हुए है ना यार, तो ये है बड़ा बेड़ा। तो कहते जब ये डूबने का है, यानी डिस्ट्रक्शन का टाइम है, तब परमात्मा बूढ़े ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण के तो बूढ़े तन में, हाँ, उसमें कहा बूढ़ा ब्राह्मण तो आए हैं। तो साधारण देखो उनके, इसका मतलब है, मतलब साधारण, ऐसा नहीं है कि ठाट बाट से या कुछ गुप्त, और साधारण उसमें आए हैं। और आए हैं तो देखो आप कहते हैं अभी वही विनाश है, अब तो कुछ अपना बना लो, इसीलिए तो वो समझते हैं कि पता नहीं ये विनाश कह करके बहकाती है, कहते ब्रह्मा कुमारी हम बहकाती हैं, वो विनाश का डराव देती हैं, ये करती हैं। तो उनको भी ऐसे समझा कि ये चोर लुटेरा ऐसा है, ये कुछ लूटने के लिए आया, कहता है ये डूबता है, ये लूटना है इसको, हाँ। जैसे ये तो ये सब बातें हुई है ना, अभी देखो बातें प्रैक्टिकल कैसे हुई है, और फिर बैठ कर करके शास्त्रों में कैसे इन सब बातों को लगाया तो है ये। बाप कहते हैं अच्छा नहीं समझते हो तथास्तु, हाँ, डूबेगा तो फिर तुम्हारा कखपन हो ही जाएगा। जो उसी में जानते हैं, जिसने समझा नहीं कुछ ये कहता है क्या है कुछ है, तो जिन्होंने सेफ किया तो सेफ हो गए। तो अभी देखो जो जानते हैं, जिन्होंने सेफ किया अपने को, तो वो अभी सेफ हो रहे हैं। बाकी जिन्होंने नहीं जाना वो डूबी मरते हैं। तो ये है उसी ऐसी समय की ये सब बातें, एक समय की बातों को बहुत कहानियां छोटी छोटी बड़ी बड़ी शास्त्र ये सब बना दिए हैं। और उधर देखो गीता में भी है कि परमात्मा अर्जुन के रथ पर बैठा, अभी वो चित्र में दिखलाते हैं। इसके लिए बहुत चित्रों की है, एक अहमदाबाद में भी है, सारी गीता का चित्रों से दीवार पर सारी गीता के श्लोक और चित्र लगाए हुए, जिन्होंने देखा होगा तो शायद देखा भी हो। सारी गीता का एक बिल्डिंग है, सारी बड़ी बड़ी, उस बिल्डिंग में बड़े बड़े चित्र निकाल करके, जैसे अर्जुन का रथ, फिर उधर वो श्लोक भी लगाए हैं और फिर ये चित्र भी रखे हैं। तो ये बहुत देखे हैं, तो ये चित्र भी बनाते हैं और गीता में होते हैं। गीता चित्र वाली देखेंगे तो उसमें भी है कि अर्जुन के रथ पर बैठा है कृष्ण। अभी कोई अर्जुन के रथ या रथ पर चढ़ कर करके कृष्ण की तो एक तो बात ही नहीं है।
तो रथ पर बैठ कर करके कोई लड़ाई के मैदान पर उधर बैठ करके उसने ऐसा डायरेक्शन दिया, ये तो बातें नहीं है ना। कोई लड़ाई की बात तो है नहीं, लड़ाई के लिए कहा नहीं, ये है पांचों विकारों से लड़ाई करने की बात। तो परमात्मा ने बैठ कर करके 5 विकार से लड़ने की युक्ति सिखलाई, उसके लिए कहा। बाकी कोई युद्ध के मैदान पर खड़े होकर के तो बात नहीं ना। रथ बस वो 6 घोड़े की 4 घोड़े की गाड़ी रखी है और फिर आओ रथ रखा है बड़ा अच्छा चोपड़ी, ऐसी बातें नहीं है। अभी रथ है कि परमात्मा अर्जुन के रथ में, यानी साधारण मनुष्य तन, जिसका नाम अर्जुन भी कहो ब्रह्मा भी कहो, ये सब नाम है, तो ये उनका नाम रखा है। तो अभी ब्रह्मा कहो या अर्जुन कहो, ये सभी है। उसको नंदीगण कहो, भागी वो नंदीगण रखते हैं, इधर है बहुत मानते हैं वो बैल का, नंदीगण उसको कहते हैं। जिस बैल की आप देखें, यहाँ बड़े बड़े बैल का एक मंदिर है, उस दिन हम भी गए थे देखने के लिए। हाँ, तो ये बैल की क्यों इसमें है, परंतु वो समझते हैं कि परमात्मा शिव है, वो शंकर के आगे बैल दिखलाते हैं, तो इनको पूजते हैं। इसको क्यों पूजते हैं, असल में है कि शिव निराकार, नॉट शंकर। शिव और शंकर में अंतर है, ये तो समझिए ना। तो शिव आया है जिस तन में, तो आया है तो मनुष्य तन में, कोई बैल के ऊपर थोड़ी आया है। परंतु उन्होंने समझा नहीं है ना, तो उन्होंने समझा बैल के ऊपर चढ़ के आया है। अभी बैल के ऊपर कैसे आएगा, दूसरी सवारी नहीं मिली और इसी बैल के ऊपर आएगा? नहीं, तो बैल के ऊपर नहीं, परंतु मनुष्य तन में आया है, तो उनको बैल बना दिया है। क्योंकि जैसे इन ह्यूमन गैया रखी है ना, देखो कृष्ण के आगे गैया रखी है, तो गैया भी रखी है तो बैल भी लगा दिया है। तो बैल और गैया वो इन ह्यूमन बातें लगा दी है, पर तो ऐसे नहीं है कोई बैल के ऊपर आए थे, आए तो मनुष्य तन में थे ना, वो तो सोल है ना। वो बैल के ऊपर आने की तो कोई बात ही नहीं, सोल को तो शरीर चाहिए ना, तो उनने शरीर का आधार लिया है, इसीलिए उनको वो बैल। तो ये नंदीगण की जो पूजन है जिस बैल का यहाँ है, तो ये वास्तव कर करके ये भी परमात्मा जिस तन में आया है रथ पर का, क्योंकि शरीर को रथ भी कहा जाता है, तो शरीर की ना है रथ माना ये नहीं घोड़े गाड़ी, घोड़ा लगाया और गाड़ी बना दिए, नहीं, रथ शरीर को भी कहा जाता है। तो ये रथ शरीर है, आत्मा का रथ कौन सा है, ये शरीर है ना। तो परमात्मा भी आएगा तो कोई शरीर लेगा ना, उसको अपना तो शरीर है नहीं कर्म का, उसको टेम्पररी लेना है सुनाने के लिए नॉलेज। तो जिस लिया है तो वो है परमात्मा का बैल कहो, नंदी कर गो, वो भागीरथ है ना, वो भागीरथ का दिखलाते हैं, जटाओं से गंगा निकली। अभी इसका भी अर्थ है, अभी ये भागीरथ क्या है, उसको कहा जाता है भागीरथ, यानी भाग्यशाली रथ, उसका अर्थ है भाग्यशाली। तो भाग्यशाली रथ हुआ ना जिसमें परमात्मा आते हैं, तो उसका नाम हो गया भागीरथ। अभी उससे गंगा निकली, कोई गंगा यहाँ से थोड़ी ऐसा फुवारे की तरह से, वो जैसे निकालते हैं दिखलाते हैं चित्रों में, फुवारा समझते हो ना, वो जैसे पानी का वो बहता है, तो वो दिखलाते हैं ऐसे, तो उसमें से ऐसे निकला है, परंतु ऐसा पानी गोड़ी थोड़ी निकला है जो, क्योंकि वो तो लिखा है ना गंगा से पावन होना है, तो पानी से पावन, तो इन्होंने पानी दिखलाया। अभी ये है बुद्धि से बैठ करके नॉलेज दिया है, तो असल में बात ऐसी है कि हाँ बुद्धि से नॉलेज दिया, बाकी नॉलेज का कैसा दिखलावे, तो नॉलेज पानी दिखला दिया है ना, तो इसीलिए वो लिखा पानी निकला उससे पावन। अब पानी से तो नहीं पावन होंगे, पावन तो नॉलेज से है, नहीं ज्ञान से, ज्ञान ही पावन बनाता है ना। तो परमात्मा ने बैठ कर करके ज्ञान और योग सिखलाया, तो आया है जिस तन में, उस भाग्यशाली रथ से रथ का आधार लेकर के और बैठ कर करके नॉलेज दिया है। तो देखो चित्रकारों ने वो भागीरथ का कैसा चित्र बना दिया, यहाँ गंगा रख दी, वो शक्ल भी रखते हैं, माथे से माथा गंगा का, फिर उसमें से पानी यहाँ ऐसा बहता है। परंतु ये है कि यहाँ ये ज्ञान गंगाएं निकाली है ना, ये देखो ज्ञान गंगाएं, इसको कह सकते ये ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा यानी माता के द्वारा फिर बैठ कर करके ये नॉलेज है, तो ये ज्ञान गंगा है। अभी ज्ञान गंगा कहाँ की बात है, और देखो वो पानी की गंगाएं और ये सभी बातें कैसे ले रहे, और फिर उससे वो पानी बहाया मनुष्य से ऐसा, उसको वो बना करके फुआ रहा ऐसा, तो ऐसा थोड़ी है कि मनुष्य की ये बात है, इसी तरीके से नहीं है। परंतु हाँ कैसे तन में आया, तो देखो तन में आना परमात्मा का, उसके कितने कितने अजीब से चित्र बनाए हैं। ये भागीरथ का चित्र देखो, फिर वो नरसिंह का देखो, वो शेर की शक्ल, नर का ये वो दो से कैसी कैसी है,
परंतु ऐसे तो नहीं है ना, आया है नर तन में, परंतु वहाँ परमात्मा। शेरों का शेर को वहाँ शेर को किंग कहा जाता है, नहीं हाँ जानवरों का, तो यानी वो आए है पर वो दे दिया है जानवर की शक्ल। अभी जानवर की शक्ल की थोड़ी उसको लेकर के आना है कि हाँ वो सर्व समर्थ, हाँ बाप जो सर्वशक्तिवान है, तो शेर का शक्ति ऊंची गिनी जाती है ना, तो है भाई सर्वशक्तिवान नर तन में आकर करके परमात्मा। पर तो जानवर तो नहीं आया है ना, वो तो बात नहीं है ना, तो बातें ऐसे ले लिया। पर देखो वो अवतरण का उनका इतनी कैसी कैसी अजीब सी शक्लें रख दी है। हाँ इधर का नरसिंह, का भागीरथ, का बैल, हाँ वो बैल को रख दिया बेचारे को। अभी बैल की क्या बात है, तो इन ह्यूमन की तो ये इन ह्यूमन का वो लगा का आधा लगाया है, आधा मनुष्य का आधा वो कहाँ सारे इन ह्यूमन से रख दिए। अब देखो ये कैसे कैसे अजीब से चित्र और अजीब से ये सब बातें, और उसको इतने इतने बड़े बड़े अच्छी तरह से पूजते आते हैं। ये कभी समझते नहीं बैल को क्यों पूजते हैं, बैल क्या चीज है, परंतु नहीं ये आया है कि मेल है ना, ये गैया कहेंगे माताएं, ये मेल बैल कहो। हाँ तो ये इन ह्यूमन तो नहीं है ना, ह्यूमन की बात है, यानी मेल एंड फीमेल, तो आए हैं मेल के तन में, इसीलिए उनको हाँ वो बैल पर सवारी। तो परमात्मा की सवारी किस पर हुई है, आया नहीं ब्रह्मा तन में। तो देखो उसी को ब्रह्मा अथवा अर्जुन कहा नाम से, और कहाँ फिर ये उसकी शक्लें कोई जानवर कोई कुछ कुछ ऐसे बना दिया। तो देखो कितनी बातें बदल गई है तो एक ही टाइम का, एक ही टाइम आया है, और एक ही टाइम आकर के परमात्मा ने ये नॉलेज दिया है। और नॉलेज देने की बातों को देखो, कहाँ बूढ़ा ब्राह्मण, कहाँ कुछ ये सभी बातें बना दी है। तो है तो सब अभी की बात ना। तो ये देखो कहानियां कितनी है, ऐसे नहीं है कभी बूढ़ा ब्राह्मण बन के आया, कभी बैल पर आया, कभी कैसा आया, ऐसी भी नहीं है एक ही टाइम की बात। लेकिन एक ही टाइम की बातों के कितने चित्र और कितनी कथाएं, कितनी बातें, और ये सब ये फिर भक्ति मार्ग के लिए बड़ा सामान चाहिए ना, एक शास्त्र से क्या मजा है। तब इसलिए वैरायटी चाहिए। हाँ वैरायटी जिसकी जो टेस्ट बनेगा है, जैसे दुकानदार होते हैं ना, हाँ तो अपने दुकान में वैरायटी रखते हैं, जिसकी जो टेस्ट ग्राहक ज्यादा आएंगे, हाँ धंधा ज्यादा होगा। तो ये भी भक्ति मार्ग की वैरायटी बन गई। तो हर एक दुकान पर वैरायटी वैरायटी देखेंगे, शिवलिंग भी रखा होगा, कृष्ण भी रखा होगा, राम भी रखा होगा, सब रखेंगे। हाँ क्यों कि सब वैरायटी वाले पूजने वाले आएंगे, पैसा रखेंगे तो ग्राहकी हो जाएगी ना। सब एक का रखेंगे तो कोई शिव के मानने वाला नहीं होगा, तो खाली शिव के माने तो कम कम ग्राहकी होंगी। और वैरायटी कोई राम का कोई कृष्ण का सब आएंगे, लेकिन राम भी इधर बैठा है। तो जैसे वैरायटी दुकानदार रखते हैं ना, तो सब वैरायटी है, तो सब कुछ लेना है, किसको कुछ लेना है, तो ग्राहक सब आएंगे ना। तो ये सभी चीजें हैं, तो ये भी एक दुकानदारी हो गई ना जैसी। इसीलिए बाप कहते हैं एक तो मेरा आना एक ही टाइम का है, और मैं आता ही एक ही टाइम, और मेरा आना और मेरा आकर के काम करना तो मेरे किस तरीके से। बाकी मैं बैल के ऊपर नहीं आया हूँ, हाँ यहाँ बैठ कर करके किसी वो पक्षी के ऊपर दिखलाते नहीं, वो हंस के ऊपर, सरस्वती की सवारी हंस के ऊपर, ऐसे ऐसे बहुत। अरे उस गणेश की चूहे के ऊपर, हाँ चूहे के ऊपर कोई बैठ के तो दिखलाए। हाँ देख कैसी कैसी सवारी रखी है। अभी ये कि देवताओं की सवारी ऐसी अजीब सी रखी है कि कल कोई की चूहे के ऊपर, कोई हंस के ऊपर, अब कोई किसी के ऊपर। देखो ये कैसे अजीब से बनाए हैं। परंतु नहीं, ये हंस का भी मतलब है, हंस है उसका मिसाल देते हैं शास्त्रों में कि हंस होते हैं वो चुगता है, तो वो पत्थर फेंक करके वो मोती चुगता है, यानी हंस का मिसाल है। और दूध रखो तो वो दूध चुगता है, भाई पानी उसे अलग करता है, तो उसका है मिसाल। तो हमको भी बात कहते हैं तुम हंस बनो, अर्थात जो है गंध है उसको छोड़ो और जो अच्छी है उसको चुगो। तो मैं जो चीज दे रहा हूँ अच्छी को चुगो लियो, और ये गंदगी छोड़ो, किचरा छोड़ो। ये रतन जो दे रहा हूँ उसको पकड़ो, पत्थर को छोड़ो, है असल ये बात। लेकिन उस हंस पर सवार तो हंस पक्षी रख दिया ना। अभी कहाँ देखो पक्षी के ऊपर बैठने की बड़ी बात है। तो वो तो ख्याल करते आएगा तो कोई पक्षी के ऊपर आएगा परमात्मा, आएगा तो कोई बैल के ऊपर आएगा तो कोई ऐसा आएगा, तो वो ही समझ रहे हैं कि इसी तरीके से आए। अब इसी तरीके से कोई तो न मनुष्य होता है न जानवर होता है, न ऐसी बातें है असली इसी सब बातों का। तो अर्थ देखो कैसा है बातों का, और फिर चित्र बनाए है ना, तो चित्र में मूंझ गए हैं एकदम। वो यही ख्याल रख बैठे हैं कि ऐसा ही होगा हाँ परमात्मा का। अभी कोई बैल के ऊपर ये तो है, तो सभी देखो यही नंदीगढ़,
यही भागीरथ, और यही कहो कि अर्जुन, यही कहो कि ब्रह्मा, असल ओरिजिनल नाम ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा दी क्रिएटर, क्रिएट किया है ना नई दुनिया को आकर के, तो ब्रह्मा। अभी ब्रह्मा भी कोई 3 मुख वाला तो है नहीं ना, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 अलग अलग हैं, परंतु उन्होंने 3 को 3 सिर रख दिया ब्रह्मा के ऊपर। अभी ब्रह्मा के ऊपर तो कोई 3 सिर वाला कभी मनुष्य होता भी नहीं है। तो देखो कैसे कैसे ये सभी बातें बना दी है। तो ये तो चित्र से सभी बातें मूझी हुई गई है ना, शास्त्रों से। इसीलिए बाप कहती है अभी इन सभी बातों को भूलो, अब जो मैं समझा रहा हूँ, मैं कैसे आता हूँ, मैं आके दिखलाता हूँ ना। मैं कैसे आता हूँ, मैं आके दिखलाता हूँ। मेरा काम कैसे होता है, मैं करके दिखलाता हूँ ना। तो मैं अभी कर रहा हूँ, मैंने आके दिखलाया है कि मैं कैसे आता हूँ। बाकी ऐसा ख्याल नहीं करो कि मैं हंस के ऊपर बैठ के आऊंगा, या मैं कोई बैल के ऊपर बैठ के आऊंगा, नहीं, या मैं कोई शेर की शक्ल आधी लूंगा आधा उसका लूंगा, ऐसे ऐसे ख्याल नहीं। मैं ऐसे आता हूँ, तो मैं आकर करके दिखलाता हूँ मैं कैसे आता हूँ। मैं काम कर करके दिखलाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। तो अभी देखो कर रहा हूँ ना, मेरा काम ऐसा ही है जैसा अभी कर रहा हूँ, बस ऐसा ही मैं कलप कलप यदा यदा जब जब अधर्म ऐसे आता हूँ और ऐसे करता हूँ। और आता हूँ तो मुझे भी तो जरूर यहाँ का ही कोई तन मिलेगा, उस तन में भी क्यों आता हूँ वो भी बैठ करके समझाते हैं कि वो ही चाहिए ना, पुराने जो पहले थे, हाँ, स्वर्ग के राजे महाराजे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, वो भी अभी किसी न किसी जन्म में होंगे ना। हाँ, तो वो उनका कौन सा है शरीर, इसीलिए मैं फिर उसमें आता हूँ, क्योंकि उनकी राजधानी स्थापन करने की है। इसीलिए उसको भी बैठ करके पवित्र बनाता हूँ, और उसके साथ साथ उसकी वंशावली भी जो है वो भी पवित्र बनती है। फिर वो पवित्र वंशावली का फिर जनरेशन चलता है। ये सीधी सीधी बात है। तो अभी इसमें भी कि परमात्मा क्यों इसी तन में आता है, या परमात्मा को जो अगर सुनाना है नॉलेज तो कैसे सुना है। ऊपर से तो आकाशवाणी नहीं करे, हाँ, ऊपर से कैसे करे, ऐसे आवाज फेंक दे, हाँ, कैसे करे, या अंदर आवाज करे, या अंदर प्रेरणा करे, है नहीं। वो अंदर अगर प्रेरणा करे, आवाज करे, तो फिर जो कहा है कि जो करेगा हाँ सो पाएगा, तो उसका सिद्ध नहीं, क्योंकि हमको अपने कर्मों से बनना है ना। तो अगर हमसे परमात्मा अंदर अंदर से हमको ठीक रखता करे, हमारा तो कोई पुरुषार्थ की बात नहीं, फिर तो वही बात हो जाएगी जब ही परमात्मा करे, अंदर से जब करे फिर तो वही बात आ जाती। जैसे कहीं कहते हैं राइट क्या है, कोई बात को रॉन्ग राइट समझाने में तो किसी की हम गिला तो नहीं करेंगे ना, भाई ये रॉन्ग क्यों कहते हैं, इसको रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन भाई इससे क्या हुआ, ये कैसे बनी, ये यादगार में फर्क पड़ गया। जैसे गांधी की जीवन प्रैक्टिकल क्या थी, लिखने वालों ने कुछ फर्क कर दिया, फिर बहुत समय पढ़ने से बातों में बहुत डिफरेंस पड़ जाते हैं। किसी ने क्या समझा कि तो हो जाता है नहीं बहुत का, तो पीछे दे, तो उसमें हमने गिलानी थोड़ी की, हाँ, बात समझाना तो पड़ेगा ना भाई ये ओरिजिनल क्या बात है। तो बाप जैसे हम कहे भाई ये दूध है, इसमें मिलावट है पानी, तो हम क्या दूध वाले की गिलानी करते हैं क्या, है पानी में मिलावट तो बताना तो पड़ेगा। भाई टेस्ट करता है, मीटर टेस्ट करता है, इसमें इतना पानी है, इसमें इतना ये है, तो अभी मीटर टेस्ट करने वाला बतलाता है, जो धनी है ना वो धनी हमको बता, मीटर कह रहा है तो क्या है, हम भी नहीं कहते हैं ना, ये तो हमको परमात्मा बतलाते, देखो वो तो टेस्ट करने वाला है ना ओरिजिनल, हाँ, तो मीटर तो राइट दिखलाता है ना। उस मीटर में खराबी भी हो जाए, उस मीटर में तो खराबी नहीं होगी ना परमात्मा में, वो तो टेस्ट अच्छी जगह से कर बतलाता है ना कि झूठ किया है सच किया है, उनमें तो कुछ फर्क भी पड़ जाए, हाँ, उनके विनाशी चीज है उसके तो वो तो नॉलेजफुल है ना, उसके बुद्धि में तो सब कुछ है ना। हमारे सब की कर्म गति है, उसके कुछ समझने में तो कोई नीचा ऊंचा नहीं हो सकता है ना। अब वो समझा रहा है, बता रहा है, तो हम बतलाते हैं उसी से सुन करके, और विवेक में आकर के, अनुभव में भी आकर के वो बात समझ। तो अगर हम समझाना है, कोई अभी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, टीचर उसको सुनाएगा ना, ये तुम्हारा लेसन रॉन्ग है, हाँ, इसको ऐसा करेक्ट कर, तो हम अगर रॉन्ग बतलाया तो हमने उस लेसन की गिलानी दौड़े की, हाँ, यहाँ ऐसा दौड़े हुआ, वो तो बतलाना पड़ेगा ना भाई ये रॉन्ग है, इसको ऐसा करेक्ट कर, तो जरूर रॉन्ग बतलाना तो पड़ेगा ना, करेक्ट करने के लिए रॉन्ग जरूर बतलाना पड़ेगा। अगर न बतलाए तो करेक्ट कैसा होगा, हाँ, तो करेक्ट नहीं होगा। ये पाप है, ये पुण्य है, तो जरूर हमको क्लियर करना पड़ेगा पाप क्या क्यों है, ये तो समझाना पड़ेगा ना, इससे हम उसकी गिलानी थोड़ी करी।
तो बाप भी बैठ करके कि बच्चे ये जो शास्त्र है, ये ग्रंथ है, इसमें बातें कैसे मिक्स है, ये सब मिक्स हो गई है, इसीलिए तू उसी पर आधार रख कर करके उसी के समझ करके भाई ये शास्त्र कैसे झूठे होंगे, ये सुनाने वाले कैसे झूठे होंगे ना, तेरे बुद्धि में ये घुसा हुआ है ना, इसीलिए तू अपनी बुद्धि को नहीं चलाते हो, इसीलिए तू किस बात को समझ। अभी मैं जो कह रहा हूँ तो विवेक में तो ला ना, अपने बुद्धि में तो ला ना, तो बाप समझाएगा ना कि तू समझ तो सही ये बात, बोला ऐसे कैसे होंगी, हाँ बताओ ऐसा कैसा, बोला मेरा अवतरण होगा शेर की शक्ल ये जाए, ऐसा बोला कैसा होगा बताओ, तो बाप तो जरूर समझाएंगे। तो ये तो बेचारे चित्रकारों ने मेरे कैसे समझाए, इसी अर्थ से इन्होंने बैठ कर करके ऐसा रखा है, बाकी इनका अर्थ है, ये अलंकार है, इनको तू ऐसे समझ, बाकी बात असल क्या है वो ऐसी है, तो समझाएगा। अब इसमें क्या गिलानी करी, बताओ गिलानी थोड़ी, तो हम किसकी गिलानी नहीं करते हैं, न शास्त्रों की, न ग्रंथों की, न चित्रों की, पर समझाना तो पड़ेगा ना कि ये सभी बातें कैसे बनी, ये भक्ति मार्ग के लिए सब, इसीलिए किसकी गिलानी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए रॉन्ग एंड राइट दो साइड समझे, नहीं तो राइट न समझाने के लिए रॉन्ग न समझाए तो राइट का पता कैसा पड़ेगा, क्या राइट है, किसमें हमको बुद्धि रखनी है, कैसे हमको राइट बनना है, क्या वो कैसे समझे, तो समझाने के लिए समझाना पड़ता है। तो इसमें कोई संशय लाने की या कोई भी ऐसी बात आने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये तो समझना है ना, ये सभी समझ, तो बाप बैठ करके समझ, कोई तो बात हम मूंझे हैं, कोई तो बात में हम भूले हैं, कोई तो बात में हम रॉन्ग हुए हैं, तभी तो परमात्मा को आना पड़ता है नहीं, और वो कहता है ये बात मुझे ही समझानी पड़ती है। अगर पहले से हमारे सामने तो सब है ना, ये इतने चित्र है, आज इतने वेद शास्त्र ग्रंथ है, तो हमारे पास सब बातों की समझ होनी चाहिए। फिर परमात्मा ने क्यों रखा कि यदा यदा जब जब होता है धर्म मैं आता हूँ, तो अधर्म के समय ये सब था ना, देखो अर्जुन आया परमात्मा, तो अर्जुन भी था, हाँ पहले था ना भगवान के, हाँ वो भी था, और उसके साथ साथ वेद शास्त्र ग्रंथ भी थे, तब तो गीता में कहा है नहीं, इस वेद अध्ययन से और इसी सभी बातों से मेरी तू बड़ा पंडित तो बना हो, तुमने सब शास्त्र तो पढ़े हैं, तुम्हारे तेरे पढ़ाने वाले गुरु भी खड़े हैं, ये सब सामने, अब कहने सबको भूलो, हाँ क्यों कहा, तभी तो कहा ना कि ये सब तुम जो पढ़े और जिन्होंने पढ़ाया, ये सब बातें तुमने पढ़ी तो सही, पर वो मेरी प्राप्ति मेरे धर्म के यथार्थ नहीं समझा कर, ये तो खुद भगवान ने कहा है। तो भगवान ने क्या गिलानी करी, वेदों की गिलानी करी, शास्त्रों की गिलानी करी। अगर भगवान ने गिलानी करी तो फिर भगवान के शास्त्र को खत्म कर देना चाहिए। भगवान का ही शास्त्र खत्म, तो भगवान गिला क्यों करता है नहीं, वो तो भगवान ने समझा है ना। अगर वो भी आकर के हमको रॉन्ग राइट न पता दे, रॉन्ग राइट न समझे, तो हम राइटियस में कैसे आवे, तो कैसे समझे, तो उसको समझाना पड़ा ना। तो इसीलिए ये गिलानी की नहीं, समझाना पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझे तो आकर के रोशनी देनी पड़ेगी, रोशनी नहीं तो क्या है कि किस अंधकार में हो, कैसे तुम अंधकार में आए। एक तो 5 विकारों की अंधकार तो पहले ही चली, बाकी भी जिन्होंने तुमको रास्ते बतलाए ना, उन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें रखी, तो उसके ऊपर और ही तुम्हारा उस बातों में तुम ठहर गए हो। बस समझते हो ये ऐसा होगा, परमात्मा ऐसा होगा, ये बात ऐसी होगी, उसी में रहे। परंतु नहीं, यथार्थ क्या है प्रैक्टिकल, उसकी खोज, उसकी पूरी जो रस है, उसकी मक्खन कहो, हाँ वो मैं आकर के निकाल के तुमको समझाता। इसीलिए तुम बातों में मूंझ गए हो, तो उसमें आकर के समझाता हूँ। बाकी उसमें मैं किसी की गिला कहा नहीं, आसुरी संप्रदाय तो उसका संग मत कर। अब तुम्हें दैवी तो क्या गिलानी की, आसुरी, वो भी भगवान की संतान थी ना, तो भगवान ने अपनी संतान के लिए आसुरी संप्रदाय क्यों कहा? हाँ फिर तो ऐसे तो कहो तो वो गिला करता है भगवान, और भगवान क्यों गिला करता है? नहीं, वो कहा उनको समझाना पड़े ना, ये आसुरी है ये दैवी है, तो आसुरी शब्द लेना पड़ा ना। फिर आसुरी कहा तो क्या गिला कर ही गया? और क्यों कहा है सबको मारो, कहा है ना उसमें तो और ही कड़ी बात कही है गीता में कि मारो, ये गुरु खड़े है ना, कहा नहीं उसको तेरे ये फलाने फलाने, तो क्यों कहा मारो? भगवान और कहे गुरु के लिए मारो, भगवान कहे ये सब करो, तो भगवान के लिए तो बड़ी बात है। तो भगवान जो ऐसा ऑर्डर करे तो उसका, नहीं तो उसको भगवान ही मानना चाहिए ना, जो अगर रॉन्ग है तो। हाँ परंतु नहीं, ये समझने की बातें है ना, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे ये सब समझने की बात है। मैंने आकर करके जरूर कोई ऊंची बात उन्होंने, कोई नई बात उन्होंने, कोई ऊंची बात समझाई है, तब तो कहा ना अभी ये तो भूल जा, जो पैसी लेकर वो नंदी नाले कुएं जिसमें तुम तुमके लगाते थे ना, अब ये बुरा अभी सागर मिला है नहीं तुमको, ज्ञान का सागर, तो सागर मिला है। अभी तो सागर मिला, तो काहे नंदी नाले और इनकी सबकी बातें कर रहे हो? हाँ ये नंदी ने मुझे ये सिखाया, इसमें नाले में ये किया, ये वेद शास्त्रों के लिए कहा ना, ये तो जैसे नंदी नाले ये सब कुएं है। हाँ तुमको तो अभी जब मिला है ज्ञान का सागर, तो इनके लिए क्यों सब अब इस सबको भूल।
इसीलिए बैठ करके कहा अभी मैं जो कहता हूँ उसको समझ, और समझ करके मेरी मत पर, इसीलिए श्रीमत भगवत गीता। तो अभी कहते हैं कि मेरी जो तुमको मिल रही है शिक्षा उसको धारण करके अभी उसी पर चल। तो ठीक बात है नहीं, सीधी बात है नहीं। तो इसमें तो कोई मूंझने की बात है ही नहीं, और न कोई इसमें किसी की गिलाने की बात। ये तो कभी कोई ख्याल न करे कोई हम किसी के घृणा से या कोई के गिला से नहीं, ये तो समझाना पड़ता है नहीं, तो समझाया जाता है डिफरेंट। तो ये भक्ति मार्ग का ये भी होना है, ये तो न हो तो ये मूंझ न हो तो सुलझना भी न हो। मूंझ है तो सुलझना भी है, दोनों कंट्रास्ट चाहिए ना। न हो मूंझ तो सुलझने वाले और सुलझाने वाले आने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हम ठीक ही ठीक है, परंतु उन ठीक की रिजल्ट भी होनी चाहिए ना। जरूर कहाँ मुझे है, वो कोई हमको चीज का पूरा नहीं है, तब तो हमारी लाइफ हमको दिखलाती है ना। नहीं तो हमारे लाइफ में हम अगर ठीक है तो फिर हमारी लाइफ में प्राप्ति होती सुख शांति की। तो जरूर है कहाँ मुझे है, किस बात में हम खोए खोए चल रहे हैं। तो वो खोए खोए किस में चल रहे हैं, वो खोई खोई क्या चीज है, वो खोई आकर करके फिर चीज बाप बतलाते कि बच्चे यहाँ से तुम रॉन्ग हो, ये स्टेप यहाँ ठीक रखो, इस बातों को ऐसे समझो। तो ये सभी चीजें सबका सार, सब बातों का रहस्य पूरा आकर करके बाप समझाते हैं। तो उसकी नई नॉलेज हो गई ना, इसीलिए कहते हैं मैं जो समझाता हूँ वो नया समझाता हूँ। जो तुम सुनते आए नहीं वेद शास्त्र में बातें, वो बातें दूसरी है, ये बात जो मैं समझाता हूँ वो दूसरी है। इसीलिए मैं नई दुनिया की नई नॉलेज, हाँ, क्योंकि नई दुनिया बनाता हूँ ना, उसके लिए नई नॉलेज और नई बात ये समझाता हूँ। मैं तुमको बतलाता हूँ कि ये दुनिया स्वर्ग होती है, कैसे होती है, जिसके तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, और कैसे बनते हो अभी तुम बनो, ये सिखा रहा हूँ, समझा। तो ये नई बातें नहीं, तो उसकी बातें ही नहीं है। इसीलिए हम जो सुनते आए हैं उसमें और अभी जो ये सुनते हैं, रात और दिन का फर्क है। क्योंकि मेरे परिचय को ही उसने उल्टा कर दिया नहीं, मनुष्यों ने सर्वव्यापी रख कर करके, देखो उन्होंने कहा परमात्मा सर्वव्यापी है, अभी यही रॉन्ग है। मुझे व्यापक रखने से मेरा वैल्यू कम कर दिया। व्यापक तो मैं कुत्ते में भी व्यापक, बिल्ले में भी व्यापक, चींटी में भी व्यापक, तो मैं तो चींटी बना दिया। कण कण में कर करके मुझे कण कण बना दिया। मेरी जितनी गिलानी की है, आप कहते हैं मेरी जितनी गिलानी की है उतनी किसकी गिलानी नहीं की है। हाँ, मुझे तो और ही पत्थर पत्थर में ठोक दिया ना। देवताओं को फिर भी मनुष्य शरीर में रखा, मुझे तो और ही पत्थर बना दिया। हाँ, मुझे तो कण कण में रख कर करके मुझे तो कण कण बना दिया। मुझे मेरी तो और ही सब गिलानी करी ना, ज्यादा सबसे गिलानी परमात्मा के। देवताओं को भी फिर मनुष्य रखा कि भाई ये मनुष्य देवता है, उनको पत्थर तो नहीं रखा ना, मुझे तो पत्थर बना दिया, मुझे तो कण कण में रख दिया। मेरी तो वैल्यू बिल्कुल कहते सब कुछ। एक सन्यासी मिला था, आप लोगों को नहीं शायद मालूम हो, एक सन्यासी मिला, उसे बात चली थी भाई परमात्मा आप लोग सर्वव्यापी कहते हो, कैसे, उससे जरा थोड़ी बातचीत। तो उसने कहा हाँ सर्वव्यापी, आर्य समाजी था शायद, कोई कुछ किया था, तो हाँ कहा परमात्मा सर्वव्यापी है। तो उसने कहा क्या विष्टा में भी परमात्मा है, विष्टा में भी परमात्मा है, वो टट्टी में, हाँ कचकचा। तो उसने कहा क्या सब में परमात्मा है, तो कहा विष्टा में भी परमात्मा है। देखो परमात्मा को कहाँ ले गए हैं। तो बाप कहते देखो मुझे विष्टा बना दी, हाँ मुझे गंध बना दिया, मुझे ये बना, तू सब में सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी माना तो हम उस गंध में भी परमात्मा है ना। तो तुमने देखो मुझे गंध भी मुझे बना दिया, पर गंध में परमात्मा मुझे भी गंध कर दिया, और क्या। तो देखो मेरी कितनी गिलानी कर, मेरी कितनी इंसल्ट। तो सबसे ज्यादा इंसल्ट मेरी करी है, इसीलिए कहते तुम गिरे हो, ऑटोमेटिक गिरे, क्योंकि मेरी गिलानी की है नहीं, मुझे न जानने कारण तुमने मुझे उल्टा बना दिया। तो बाप तो समझेंगे बच्चे, देखो न जानने के, इसी से तो वो पहले ऋषि मुनि थे ना, वो कहते थे बेअंत बेअंत बेअंत, नेति नेति है ने वेदों में। वो कहते हैं कि ऋषि मुनि पहले जो थे वो कहते हैं परमात्मा और परमात्मा की रचना का अंत पाना, वो नेति 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 बेअंत। तो कहते फिर भी अच्छे थे ना, तो नेति हम नहीं जानते हैं, कोई बात का पता न हो तो कह देना चाहिए भाई हम नहीं जानते हैं। हाँ दावा रख करके हाँ हम जानते हैं, कैसा है भाई, हाँ कण कण में है। उल्टा बता देना तो वो तो कहते हैं रॉन्ग साइड देना, तो ये तो और ही रॉन्ग है। उससे क्या भाई मुझे रास्ते का मालूम नहीं है, हम आपको बताए कहाँ पता नहीं, उल्टा तुम चले जाओ, इसीलिए हमें मालूम नहीं है, तो अच्छा है ना। मालूम नहीं है तो धोखा तो नहीं होगा। हाँ मालूम कहेगा करके हाँ ये रास्ता है, और किसको उल्टा धकेल देना, तो बाप तो कहेंगे ना ये तो देखो उल्टा रास्ता दिखलाने वाले हो गए ना तुम। तो रास्ते दिखलाने वाले के ऊपर भी बाप आंख दिखाएंगे ना। इसीलिए कहा इन सब का उद्धार करने वाला मैं हूँ, साधु भगत फलाने फलाने सबका नाम लिया ना। तो बाप है ना, अथॉरिटी है ना, तो आंख दिखाएगा नहीं, कहेंगे देखो इसे तो तुम कहते थे भाई अभी मालूम नहीं है, तो अच्छा है।
इससे पहले जो थे वो अच्छे थे ना, फिर भी रजोगुणी थे ना। अब तो तुम तमोगुणी, हाँ रास्ते का पता है, हाँ ये मंत्र जपो मेरा पार है, तुम पहुंच जाएगा। अरे पहुंच गया, किसने देखा, कहाँ पहुंचा, कहाँ गया, परा तो इधर ही है, पर मरा इधर ही जन्म लेगा और जाएगा कहाँ। जब तक मैं दुनिया को स्वर्ग न बनाऊं तब तक तुम स्वर्गवासी होते ही कहाँ हो, तुम समझते हो स्वर्गवास हो गया। तो ये सभी बैठ कर करके बाप है ना, अथॉरिटी है ना, तो सब समझाते, क्योंकि अथॉरिटी को तो हक है, बाप है ना। तो इसमें हम किसकी गिलानी थोड़ी करते हैं, वो यथार्थ बातें हैं और बाप समझाते हैं। वो बातें सुन करके विवेक में आती है, अनुभव में आती हैं, तो दूसरों को समझाने में आता है कि मिसगाइड हो रहे हैं ना, इसको कहेंगे मिसगाइड। इससे गाइड न करना अच्छा है, नहीं बजाय मिसगाइड करने से गाइड न करना अच्छा है। इसीलिए तो कहते गाइड न बनो ना, गाइड भी बने हो पर तुम मिसगाइड करते हो ना। तो बाप कहेंगे मिसगाइड क्यों करते हो, इसलिए गाइड इज वन, मैं गाइड हूँ, मैं जानता हूँ रास्ता कौन सा है, वो मैं जानता हूँ। तुम रास्ते वाले गाइड भी बनते हो परंतु करते हो मिसगाइड, तो उसका दोष है ना। इसीलिए कहा है कि अभी इन सब बातों, तभी तो कहा इन गुरुओं का, इन शास्त्रों का, इन ग्रंथों का, इन सब बातों का अभी तू संग छोड़ करके अभी मेरी मत पर। तो जरूर कोई नई बात थी ना, जरूर कोई बात ऐसी थी जिस पर बैठ कर करके बाप ने समझाया। तो ये सभी चीजों को समझना है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी देखो, पहले एक तो विकारों ने तुमको मिसगाइड किया, हाँ विकार ले गए, एक तो वो ताला परा बुद्धि को, दूसरा फिर ये गाइड करने की दावा रखने वालों ने और ही मिसगाइड किया। इसीलिए कहते डबल ताला, बुद्धि को डबल ताला लग गया नहीं, हाँ तो और ही बुद्धि एकदम। वो कहते हैं भाई विद्वान भलाने शास्त्र वाले वो कैसे हमको रॉन्ग बतलाएंगे, या ये कैसे रॉन्ग होंगे, तो देखो वो उसमें बैठ कर करके और तुम उसी में चल पड़े। लेकिन है तो वो सभी बातें क्या है, तुमको देखो ये सब मेरा ही परिचय पूरा नहीं, इसीलिए तुम्हारे को मेरे से बेमुख हो गए। भले उन्होंने अन जाना ही में करा है, लेकिन अन जाना ही में भी करा ना, जान के भले नहीं किया परंतु अन जान, उसे तो कहना हम जानते नहीं है, परंतु ये कहना कि तेरा से मोक्ष होगा, तेरा से ये होगा, मोक्ष का नाम लेकर के और ये सब चीजें बतलाना। वो कहते मोक्ष, ये मोक्ष देना मेरा काम है कि मनुष्य का काम है, ये मेरे काम को फिर दावा रखते अपने के लिए। इससे कह के नहीं भाई ये थोड़ा बहुत तुम करेंगे ऐसा, बाकी मोक्ष तो परमात्मा जब आएगा तब देगा, कह दे कुछ ना कुछ और अपने से तो वो उतार देना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे ये सभी बातों को अच्छी तरह से समझो और समझ कर करके इन सब बातों को अच्छी तरह से पकड़ो। इसमें देखो गिलानी थोड़ी किसकी रही, ये तो राइट है ना, जो बैठ कर करके बाप समझाते और उसको समझ कर करके चलना। इसलिए हम किसके नहीं, ये तो आप लोगों को मालूम है, देखो अपना हो रहा है, हम गवर्नमेंट से भी लिखा पढ़ी, लेकिन गवर्नमेंट भी रिलीजियस ना, कौन समझे इस बात को। वो तो हम नेहरू से लिखा पढ़ी होती थी कि भाई ये सब देखो देखो हमारे पूज्य देवताओं की गिलानी करते हैं ना, हमारे पूज्य देवता हमारे श्री कृष्ण के ऊपर जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हमारा पूज्य देवता, उन्हीं की गिलानी करते। उसको 108 रानी थी, ऐसी ऐसी बातें लगा रखी है, या ऐसी ऐसी बातें उनके साथ करी है ना, वो नंगन कर करके गोपियों के कपड़े उतार के गए, ये ऐसी ऐसी बातें रखी हैं जो क्रिश्चियन लोग भी उसका उल्टा एडवांटेज लेते हैं, और ये सभी बातें का। इसीलिए इन सब बातों को आप लोगों को देखना, परंतु सुने कौन, वो नेहरू तो बेचारा देवताओं का नाम सुन कर करके वो तो बेचारा जानता भी नहीं था, वो कहते देवताओं बेताओं को हम मानते ही नहीं है। हाँ तो ये सभी बातें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही भारत, जिसमें प्राचीन भारत में कितना बल था और प्राचीन भारत कितना उच्च था, उसी में आज वो नॉलेज की पावर न रहने, वो समझ न रहने के कारण आज हमारा भारत गिर चुका हुआ है। और अभी गवर्नमेंट ही इरिलीजियस, उनका तो कोई अपना धर्म तो कोई है नहीं, वो धर्म को सब धर्म अपने धर्म है, या तो सब कोई धर्म बस अपना करो भी कर्म क्या करे, चलो कर्म करना, कर्म को भी धर्म समझो, तो कर्म भी तो पता होना चाहिए नहीं, व्हाट इज कर्म, कर्म की भी नॉलेज चाहिए, कर्म की फिलॉसफी, कर्म की भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। वो कर्म का भी नॉलेज तो कर्म की गति को जानने वाला देगा ना कि यथार्थ कर्म क्या है। इसीलिए बाप कहते हैं इन सभी बातों को यथार्थ न जानने के कारण बेचारे मूंझ पड़े हुए हैं। इसीलिए ये सब गिरावट है, क्योंकि मेरे से बेमुख हो, अपने कर्म से बेमुख हो, यथार्थ कर्मों को न जानने के कारण तुम्हारे एक्शन का तुमको पता नहीं हमें क्या करना है। इसीलिए मैं आकर के सिखाता हूँ कि कैसे प्यूरिटी को अपना कर करके अपने प्यूरिटी से एक्शन को करो, तो तुम्हारे एक्शन श्रेष्ठ बने और उसी के आधार से तुम श्रेष्ठ बनो। तो ये सभी चीजें समझने की है ना, जो बैठ कर करके बाप समझा। अच्छा अब टाइम हो गया, आज छुट्टी है ना, तो आज तो रिपब्लिक आजादी का दिन है। किससे आजादी है? हाँ माया से आजादी।
हम मनाते हैं माया से आजादी, पांचों विकारों से आजाद। जब तक पांचों विकारों से आजाद न हुए हैं तब तक हमारा भारत भी सच सच आजाद नहीं हो सकता। ये आजाद होते भी देखो, अभी फिर भी देखो कितना दुख, कितना खाना नहीं पीना नहीं, देखो दिन अब दिन सब ये काहे के लिए है? क्योंकि इसमें माया जो बैठी है ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो आजाद हो गए, हाँ, लेकिन माया से तो आजाद नहीं हुए ना। तो माया से जब तक आजाद नहीं हुए तब तक सुखी हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। इसी से ये भ्रष्टाचार, इन्हीं से ये सब बातें बढ़ती चलेंगी, एक कम होने की नहीं है जब तक वो खत्म ना हो। खत्म होने का पावर चाहिए, और पावर देने वाला चाहिए पावरफुल, फुल पावर वाला चाहिए। अभी छोटे पावर वाले का काम नहीं है, इसलिए कहते हैं कोई मैसेंजर भेजूं, कोई पैगंबर भेजूं, अभी उनका काम नहीं है। अभी तो मेरे फुल का काम है, अभी मेरे आने का टाइम है, इसीलिए कहते हैं मैं फुल पावर वाला खुद आता हूँ मैं। इसीलिए कहते हैं यदा यदा, जब जब अधर्म होता है तब मैं आता हूँ। ऐसा नहीं मैसेंजर भेजता हूँ या पैगंबर खाली पैगाम ले जाने, उनका भी काम नहीं, उसका काम भी पूरा हुआ। अभी मेरा काम है, मैं खुद ही अभी आया हूँ। अपनी पहचान, अपना सब बात समझाने के लिए मुझे आना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं अभी मैं आया हूँ। और कैसे आता हूँ वो समझाती है। तो मुझे भी सुनाने के लिए कुछ तो जगह चाहिए जहाँ से सुना। मुझे भी तो तुम्हारा जैसा मुख चाहिए ना, सुनाने के लिए मुख का ही आधार है, और कहाँ से सुना। माइक्रोफोन को भी मुख चाहिए ना, सब चीज को फिर मुख चाहिए ना। मुख से तो वो आवाज आएगा, आवाज से आवाज बढ़ेगा, परंतु फिर भी मुझे तो मुख का आधार लेना पड़ेगा। मैं ऊपर से क्या माइक्रोफोन क्या ले, कहाँ से वो भी आवाज कहाँ से आएगा, कैसे करूंगा? और तो कोई तरीका ही नहीं है ना। तो ये सभी आकाशवाणी भी तो इधर से, वाणी तो इधर से चलेंगी, आकाशवाणी भी तो आकाश है नहीं पोला मुख का, हाँ, उससे वाणी भी तो यहाँ से निकलेंगी ना, ऑर्गन से। तो इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे ये सभी बातों को समझना है। और मैं आकर करके आकाशवाणी करता हूँ, परंतु आकाशवाणी के लिए मुख लेंगा तभी तो आकाश से वाणी सुनाऊंगा। तो ये सभी चीजें समझने की है। अच्छा, कैसा पार्वती माँ ने खिलाया कभी? नहीं खिलाया ना, आता है? अच्छा, इसको तकलीफ है हाथ में। अच्छा, बहन माँ खिलाया है? नहीं, आओ। कभी एक बारी ये हाँ, शिव बाबा को याद है, हाँ, याद करके खिलाना है। हाँ, शिव बाबा को याद। अच्छा, अभी अपने को आजाद करो, किससे आजाद करो? 5 भूतों से। हाँ, बड़े भूत का अजगर है ये तो, अजगर कहो, भूत कहो, शैतान कहो, हाँ। तो अभी कहते हैं इसे असुर कहो। यही असुर है जिसने हमको आसुरी संप्रदाय बनाया है ना, इसलिए बाप कहते हैं अभी इनको नाश करो। और कोई तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है उनका। ऐसे नहीं, कैसे भी करें, बहुत रास्ते हैं इसके, जैसे बतलाने वालों ने बताया, बहुत ऐसे भी करो, ऐसा भी करो, जैसा भी करो पहुंचेंगे वहां ही। और तो कहते हैं नहीं, एक रास्ता है, गॉड इज वन, गॉड का रास्ता भी इज वन। ऐसे नहीं गॉड इज वन, रास्ते इज बहुत। नो 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 नो, रास्ता गाइड, इसीलिए गाइड करने के लिए भी मैं हूँ, क्योंकि इसका गाइड भी इज वन। तो मैं गाइड बनता हूँ और रास्ता मैं ही बतलाता हूँ, इसलिए गाइड मैं हूँ, नॉट और कोई गाइड हो ही नहीं सकता। और की गाइडेंस तुमको इधर ही ले आती है, उसमें तुम अच्छे करते हो, उसका थोड़ा अच्छा पाते हो, इधर ही जन्म मरण में इधर ही उसका सुख लेते हो। वो जो चीज है ना, हाँ, यानी उसकी कहते हैं नहीं, मोक्ष कहते हैं, तुमको पार ले जाए, पार नहीं ले, इधर ही, हाँ, इधर ही कुछ अच्छे कर्म का फल तुमको मिलता है। हाँ, मिलता है, इधर ही है। तो इधर का फल तो खा कर करके देखो, अभी पेट उसमें रहा नहीं है ना, अभी तो मजा नहीं रहा है ना। आप कहते हैं वो सदा सुख का वो फल कहता है मैं देना, वो जो उच्च में उच्च फल है। इसलिए मेरी बात, मेरी प्राप्ति सबसे ऊंची है और नहीं है, वो मैं आकर के समझाता हूँ और मैं आकर करके देता हूँ। बाकी उन का फल यहाँ मिलता है, ऐसे नहीं कि व्यर्थ है, वो भी उसका है फल, परंतु वो अलग काल का जो तुम यहाँ खाते आए हो, हाँ, मिलता है। पर तो उसको खाते खाते उसका भी हाल देख लो ना।
फल वाले भी इधर है, कर्म वाले भी इधर है। देखो है ना, कोई धनवान है, हाँ, कोई इसको धन का भी कोई फल है ना, ये भी कोई अगले जन्म में कर्म किया है ना, तो उसी कर्म का फल भी देख रहे हैं। परंतु धनवानों का भी बेचारों का क्या हाल है, हाँ? वो भी तो बेचारे गिनेंगे ना, उस फल के आगे, मेरे फल के आगे वो भी बेचारे गिने जाएंगे। हाँ, ये हमारी बैंकुंठ हमा जैसा बैंकुंठ चलेंगी ना, हाँ पक्का, हाँ पक्का पक्का। तुम मेहनत की है ना डबल, तो तुमको डबल। अच्छा शाबाश, हाँ हम लेते हैं, देखो। अच्छा शाबाश, अच्छा, इसीलिए बाप से अपना पूरा पूरा वर्षा लेने में पूरे पूरे पुरुषार्थ रहो। अच्छा, बाप दादा, हाँ अभी बाप और दादा को समझते जाते हो ना, तो बाप दादा, क्योंकि इनको पहले पहले दादा कहते थे, सिंध में दादा नाम था, दादा लखीराज नाम है, लेखराज इसका पहला। तो लेखराज या लखीराज, इसको बहुत जवारी था ना, तो बहुत व्यापारी बड़े बड़े राजाओं से कनेक्शन होता है जवारी लोगों का, तो जवाहरत लेने वाले तो जरूर शौका लोग होंगे ना, और राजे लोग होंगे, गरीब बेचारे जवाहरत का तो क्या तो बरोबर होते, तो वो लखीराज भी कहते थे। तो नाम असली है, परंतु जब एडॉप्ट किया परमात्मा ने तो फिर नाम रखा है ब्रह्मा। ऐसे इन सब का नाम, इसका सबकी लिस्ट आई थी ऊपर से। हाँ देखो कितने थे, 300 पता नहीं कितने थे, 400 थे, तो सबकी लिस्ट आई थी नाम की, एक ही दम सबका नाम। जैसे छतरी वाची जाती है तो बच्चों की एक ही दिन छतरी रे, सबका नाम आए थे ऊपर से। इनका पहला नाम क्या है तुम्हारा? अभी क्या बाबा ने क्या रखा? हृदय पुष्पा। देखो कितना अच्छा रखा है। उसका पहले नाम है टिक्कन। इसके लौकिक भाग के घर का नाम है टिक्कन। हाँ मलावा के टीचर का नाम है टिक्कन। अभी फिर रखा है बाबा ने इसका हृदय पुष्पा। तो अभी हृदय पुष्पा पूरा बनना है, पुष्प बनना है पूरा हृदय का पुष्प। ऐसे बहुतों के हैं, ये तो पीछे पीछे आए नहीं, इसकी छतरी अभी हुई नहीं है। ये कुछ पीछे आए हैं, वो जो बच्ची में पहले बहुतों के नाम ऐसे। देखो हमारा पहले नाम है राधे, अभी रखा है सरस्वती। तो ऐसा है वो नाम। बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ सरस्वती है तो हाँ कमल के फूल पर बैठूंगे, हाँ वो जैसे चित्र दिखाए हाथ के ऊपर बैठेंगे, यहाँ सितार बजाएंगे, यही सितार है ना, ये ज्ञान की सितार। तो वो बाद में सितार गायन का उनका फिर ये रख दिया है, कहा अस्त्र शस्त्र दे दिया है, दुर्गा को। देखो तलवारें, वो अभी तलवारें कोई तलवार थोड़ी चलानी है, नहीं, ये ज्ञान की तलवार, ये ज्ञान की तलवार है ना, जिससे हम विकारों के काटने का ये समझाते हैं। तो ये तलवार है, तो तलवार भी कहा जाता है इसको। तो तलवार कहो, अस्त्र शस्त्र कहो तो भी अस्त्र शस्त्र है ये ज्ञान के, और बैंजो कहो, सितार कहो, ये भी कहो तो ये है ज्ञान के। तो ज्ञान के बहुत अलंकार दे दिए, कहाँ सितार रख दी है, कहाँ मुरली रख दी है, कहाँ तलवारें रख दी है, कहाँ कुछ रख दिया, कहाँ वो घड़ा, लक्ष्मी को घड़ा देते नहीं, हाँ वो घड़ा ले आई अमृत का, तो अमृत का कोई घड़ा तो नहीं ले आई, ये ज्ञान अमृत का घड़ा, जो अभी अमृत मिल रहा है ना, नॉलेज को अमृत भी कहते हैं ना, ये ज्ञान को अमृत भी कहते हैं। तो है सभी ये ज्ञान के नाम, फिर कहाँ अमृत, कहाँ तलवार, कहाँ साईं ये बैंजो, कहाँ मुरली, कहाँ कुछ, ये सब रख दिए है ये ज्ञान के अलंकार। तो ज्ञान की भी शक्लें कितनी बना दी है। तो ये सभी चीजों को बैठ कर करके बाप समझा, जैसे ऐसा बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत बच्चों के